समाज
स्ट्रक्चर जो है 2009 से बनाया गया है। और इनका एक फ्लैग भी है, जैसे कि हमारे देश का फ्लैग होता है या किसी चीज़ का एक फ्लैग होता है, तो उसका भी एक इनका फ्लैग है। और अगर शॉर्ट में इनके पास हेलो गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आप सभी ठीक हैं? आप मुझे देखें केवल। मेरा नाम खुशनुमा बानो है। मेरा असाइनमेंट क्या है ये है। मेरी एजुकेशन अभी मैं BEd HI में हूँ। जैसा कि आप लोग इस फंक्शन को मना रहे हैं और अलग अलग जगहों पे भी इस फंक्शन को मनाया जाता है, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा ब्रीफ में आपको बताना चाहूँगी कि ये सितंबर मंथ में इसको मनाने की प्रथा है, जैसे कि डेफ कमेटी ने इसको डिसाइड किया है। जैसे इंटरनेशनल वीक ऑफ द डेफ केवल डेफ के लिए नहीं है, इसमें हेयरिंग पीपल और भी समुदाय के लोग भी अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं। इस वीक को मनाने का एम क्या है कि कम्युनिटी में जो बैरियर आ रहे हैं वो अलग अलग समुदाय के लोग उसको समझें और बच्चों को प्रोत्साहन दें और सपोर्ट करें। जैसे कि सभी लोग साइन लैंग्वेज नहीं जानते, साइन नहीं सीख सकते या नहीं जानते, तो बट कुछ अपने एक्सप्रेशंस हाव भाव के द्वारा बच्चों को समझने की कोशिश करें और उन्हें सपोर्ट भी करें। बट क्या है कि इग्नोर ना करें, कि इग्नोर करने से क्या है कि हमारे अंदर जो है बहुत गलती फील होती है। हमको बहुत ही अपने आप को बहुत बुरा लगता है कि हम ऐसे हैं या हम वैसे हैं, या लोग हमें समझना नहीं चाहते हैं या लोग हमें समय देना नहीं चाहते। तो इसलिए इंटरनेशनल वीक ऑफ द डेफ बनाने की प्रथा हुई कि जागरूकता फैलाएं और समाज में लोगों को अवेयर करें। जरूरी नहीं कि सबको साइन लैंग्वेज ही सीखना पड़े, बट अपने हाव भाव के द्वारा वो इस लैंग्वेज के पात्र बन सकते हैं और बच्चों को सपोर्ट भी कर सकते हैं। इसी बीच हमारे कार्यक्रम में सर आचार्य सर, असिस्टेंट सर वगैरह भी आए हुए हैं, मैं उनका भी स्वागत करना चाहूँगा। तो ये जो है कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ एथिक्स हैं इस इंटरनेशनल वीक ऑफ द डेफ मनाने के लिए, जो इंटरनेशनल वीक ऑफ द डेफ में डेफ कम्युनिटी और अलग अलग समुदाय को बोलना चाहूँगा। जैसे कि डेफ कम्युनिटी में ये इंटरनेशनल वीक ऑफ द डेफ जो मनाया जा रहा है वो सभी के लिए, डेफ के लिए भी ज़रूरी है और सामान्य लोगों के लिए भी ज़रूरी है। इसको डेफ अपने आइडिया से, बस डेफ का क्या है कि अपना आइडिया देते हैं, उनको मनाने के तरीके बताते हैं कि लोगों को अवेयर कैसे किया जाए। और जैसे कि यूरोप में गैलीलेड यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे भी इसको मनाया जाता है। वो केवल डेफ यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे डेफ बच्चे ही पढ़ते हैं, अलग अलग कोर्सेज होते हैं। सेम ऐसी यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे भी इंटरनेशनल वीक ऑफ द डेफ मनाया जाता है इसी समय। वहाँ पे भी अलग अलग कम्युनिटी के लोगों को इकट्ठा करके उनको जागरूक किया जाता है और अपने आप में सम्मिलित किया जाता है। तो उसमें दिखाया जाता है कि फुल इंक्लूजन होना चाहिए और सभी को बताया जाता है कि आप लोग इस वीक ऑफ द डेफ से जो है अवेयरनेस होगा। कारल जी गंगिन है, वहाँ पे अमेरिका, यूरोप गैलीलेड यूनिवर्सिटी में है ये वहाँ पे फर्स्ट रिसर्चर हैं, वहाँ पे जो प्रोफेसर हैं, जो इन्होंने वहाँ पे जो है काफ़ी बच्चों को जो है इस
सुनाई नहीं देता क्या? सुनाई नहीं देता तुम्हें? मैं मुझे सुनाई नहीं देता। मुझे टैग करना चाहिए तभी समझूंगा मैं। समझे कि आसानी कैसे करूँगा उसके मस्ती में मैं देरी करती हूँ। आप दे सकते हैं दोनों के साथ आप कर रहे हैं। नहीं तुम अच्छी हो। देखो आगे प्रोग्राम चल रहा है तुम्हें नहीं है और ये अपनी तरफ और वो उसने बिल्कुल भी मतलब एक तरह से डेमो नहीं दे रहा है। मैं जो जानते हो क्या रोड बना दे दो। हाँ जानता हूँ रोड क्या बोलो हाथ पूरा देखा तुमने वीडियो देखा? उसके चैनल बहुत हुआ शाम को बात कर रहे हैं तो मेरी तो बात नहीं सुन रहा है। मेरी वैल्यू तो कौन समझेगा? मेरे तरफ भी तो कोई ध्यान दे। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर टैग लोगों में क्या क्या बैरियर्स होते हैं और ये हेडिंग लोग आपस में दिया है बस उसको कोई प्रॉब्लम नहीं दिया। स्टोरी को देखा तो देखा जो ब्लैक कम्युनिटी है और हेरिंग कम्युनिटी है। इसमें ब्लैक को जो है वो ज़्यादा तकलीफ होने दे रहे हैं और रुको करने के लिए पहले बहुत ज़्यादा है। वो साइन लैंग्वेज की एक्सेसिबिलिटी नहीं है, उसकी इंटरेस्ट नहीं है। जो हेरिंग लोग को बेसिक साइन लैंग्वेज पता होनी चाहिए वो भी नहीं है। वो केवल हाथ बंद करके बैठे रहते हैं, रेस्ट करते हैं बस। अगर वो थोड़ी साइन लैंग्वेज सीख लें तो बेटर है कि उसके साथ आसानी से कम्युनिकेट कर सकते हैं। अगर साइन लैंग्वेज नहीं आती तो फिर अपने हाथ के द्वारा कम्युनिकेशन सर्टिफिकेट बेसिक है जो टेक्सचर है तो उसके थ्रू कम्युनिकेशन थोड़ा हमको भी अच्छा रहेगा। इनको भी सेटअप बनेगा, रिस्पेक्ट करेंगे। जैसा आपने देखा कि डेथ की ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं होगी जरूरी। डेथ की रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है और हेयरिंग की भी है। दोनों का इक्वल नहीं होनी चाहिए लेकिन वो भी नहीं करनी है और उसको उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए।